जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास के बारे में बताऊंगा। पुरुषोत्तम मास कब से शुरू है? पुरुषोत्तम मास 17 मई दिन रविवार से शुरू है, प्रारंभ है। इस महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कार्यों का इसमें निषेध है, किन कार्यों को करने से आपको लाभ मिलेगा, और इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा, पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। यह महीना अशुद्ध महीना कहा गया है। जब इस महीने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु ने इस माह को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। जैसे कि नाम है, ऐसे ही इस मास में आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास में, इस मास के अंदर ही अंदर किसी भी ग्रंथ का, जैसे कि हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम का जो रामचरितमानस पाठ है तुलसीदास द्वारा रचित, आप उसका पाठ करें। पूरे मास में उसको आप उसका संपूर्ण पाठ करें। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। और साथ में इस मास में आप सात्विक आहार ग्रहण करें, तामसिक भोजन से बचे। प्याज, लहसुन और जितना भी तामसिक भोजन है उसका परित्याग कर दे, सात्विक भोजन करे। संभव हो तो एक समय भोजन करे, अन्यथा सात्विक भोजन कर आप अपनी पूजा पाठ करें। अगर आप ऐसे पूजा पाठ करोगे तो निश्चय विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। झूठ बोलने से बचे। जितना हो सकता है इस मास में आप अन्न का दान करें, धन का दान करें। आप इस मास में, क्योंकि ज्येष्ठ मास है ये, आप इस मास में छबीले यानी कि मीठा शरबत उसका वितरण करें, जल का वितरण करें। क्योंकि गर्मी का महीना है, ज्येष्ठ मास है, इसलिए आप इसमें जल का दान, मीठे शरबत का दान, अन्न का दान, धन का दान अगर आप करोगे, किसी भी मंदिर में जो जीर्ण अवस्था में है आप उसके निर्माण में सहयोग करें, तो यकीनन आप पर विष्णु भगवान की कृपा होगी। इस मास में अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे, शुरू से अंतिम तक आप पाठ करेंगे, उसको सही तरीके से उसका पठन करेंगे, तो आपको यकीनन ज्ञान की प्राप्ति होगी और साथ में विष्णु भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। इस मास में आपको जितना हो सके अच्छे शुभ कार्य, जैसे कि कई बार व्यक्ति जो है कोई वाहन खरीदने की सोच रहा हो, तो इस मास में कोई नया वाहन क्रय ना करे, इस मास में गृह प्रवेश ना करे, इस मास में आप जो है मुंडन आदि ना कराए, इस मास में नए मकान का आप नींव पूजन ना करें। ऐसे कार्यों से आप बचे। साथ में आप जो मैंने आपको बताया है ये कार्य करें, यकीनन आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। बड़ी साधारण वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको सुनोगे, आप इसको देखोगे, तो यकीनन आपको जानकारी प्राप्त होगी और आप सतमार्ग पर चलोगे। धन्यवाद।